गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं, यानी राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ से हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की शुरुआत हो जाती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है आगे पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। अगर मैं कहूँ कि 80 से 90% क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं तो वो गलत नहीं होगा। सारी टॉपिक इसी से रिलेटेड है, इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप की होती हैं। उसमें से पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यहाँ पर थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेपरेटली पढ़ेंगे तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक एक करके पढ़ाऊंगा, है ना। घबराओ मत, भाई आया है सब बता के जाएगा। नेक्स्ट जो हमें छोटा सा एक टॉपिक है जो बहुत बार पूछ लिया था एग्जाम में, राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। दोनों नाम आपने सुन लिए। राउल्ट्स लॉ आज हमारा लास्ट केस है, ये खत्म हो जाएगा। फिर राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है, ये चीज़ बतानी है हमें, और ये कैसे स्पेशल केस होता है हेनरी लॉ का, ये भी हमें समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, आज का पहला टॉपिक हेडिंग लिखेंगे आप, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। नॉन वॉलेटाइल मतलब सॉलिड, जिनकी वेपर ना बने। नॉन वॉलेटाइल का मतलब जिनकी वेपर ना बने। सॉलिड प्लस लिक्विड का एग्जांपल है। चलिए एक बार फिर से वही वाला डायग्राम बनाते हैं, डब्बे डब्बे वाला, छोटा करके बना देता हूँ इस बार। ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट, जो कि एक लिक्विड है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, ये बी कहाँ से घुस गया बीच में? ए। फिर सॉल्यूट मिला दिया इसमें। सॉल्यूट कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है। सॉल्यूट है हमारा नॉन वॉलेटाइल, और इसको डिनोट किया हमने बी से। बी से, ये बी है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब आप समझते ही होंगे, सॉलिड है या जिसकी वेपर ना बने। जिसकी वेपर रूम टेम्परेचर पर ना बने उन्हें नॉन वॉलेटाइल, और जिनकी वेपर बन जाए रूम टेम्परेचर पर उनको वॉलेटाइल। इन दोनों को मिला दिया तो सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन किस किस के कॉम्बिनेशन से बना? ए और बी के कॉम्बिनेशन से बना। तो इसमें ए बहुत सारे, या इसको मैं बी दिखाता हूँ, बी। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या करते हैं अपने अपने बीच में? अरे बाप रे, ये क्या हुआ? जज्बाती हो गया पेन भाई, पूरा का पूरा बाहर आ गया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या करते हैं बच्चों? एक दूसरे के बॉन्ड को चीरते हुए उनके बीच में घुस जाते हैं। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को चीरते हुए सॉल्यूट बीच में घुस जाएगा, और सॉल्यूट को अपने भी बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे घुसने के लिए। चलो, इस तरीके से एक दूसरे के बीच में घुस गए। अब आपको पता है इसमें क्या होगा। इसमें आप लिख सकते हैं इफेक्टिव सरफेस एरिया डिक्रीजेस फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल जो थे सॉल्वेंट के, पहले देखो सरफेस पर सारे के सारे ए थे, अब क्या हुआ? ए के साथ बी भी आ गया, तो इफेक्टिव सरफेस एरिया क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। सो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसके बीच में वो सारी बातें आपको लिखनी है जो पीछे हमने पढ़ा था सॉलिड प्लस लिक्विड के एग्जांपल में। जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट घुस जाता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ वेपर डिक्रीज हो जाती है। तो वो इसमें एक टर्म और यूज़ कर लेना, इफेक्टिव सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो आपको क्या याद रखना है? हमें याद रखना है, अच्छा यहाँ पर जो इसका वेपर बनेगी, ए की जो वेपर बनेंगी, ए की वेपर, ये ऊपर उड़ के जाएंगे, इनकी वेपर बनेंगी। तो ये वाली जो वेपर बनेंगी इनको क्या बोलते हैं? पी ए नॉट।
अगर मैं पी बी नॉट की बात करूं तो वो कितना आ रहा है यहाँ पर 0, क्योंकि बी की वेपर तो बनेंगी नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, ए के पार्टिकल तो भाई लिक्विड है, वॉलेटाइल है, और वॉलेटाइल तो अपने नेचर के हिसाब से कहाँ जाएंगे, वेपर में जाएंगे। अरे ये तो इसकी फितरत है, वेपर बनाना तो उसकी फितरत है, फितरत से बात थोड़ी आएगा। यहाँ पर सारी के सारे जो सोल्यूशन का जो पूरा वेपर है उसमें सिर्फ किसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ए के। क्या बी के मॉलिक्यूल भी वेपर में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो टोटल प्रेशर जो है वो होता है पी ए प्लस पी बी। टोटल प्रेशर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, लेकिन पी बी क्या हो गया है 0, तो टोटल प्रेशर जो है वो सिर्फ ए की वजह से। चलो उस पर दोबारा आएंगे। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अब वापस राउल्स लॉ पर आ जाते हैं, राउल्स लॉ लगा दो यहाँ पर। ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा शो ऑफ कर लें, दो पेन है हमारे पास। तो राउल्स लॉ हम यूज़ करते हैं। राउल्स लॉ क्या होगा, टोटल प्रेशर किसका, सोल्यूशन का। टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पी टी से डिनोट कर रहे, कहीं कहीं पी एस से भी डिनोट किया गया। वो क्या होता है, पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। पी ए और पी बी क्या हो गया, 0 हो गया। पी बी क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों हो गया, सिंस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अपना कैसा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। पी ए की वैल्यू रख दो, पी ए नॉट एक्स है, तो जो पी टोटल आया वो किसके बराबर आ गया, पी ए नॉट एक्स के बराबर आ गया। तो राउल्स लॉ क्या कहता है, फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स, इसी को डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स, फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसको किससे डिनोट करते हैं, पीटी से, is equal to multiplication लिख लेना आगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। दोनों ए लिखे हुए ना, मोल फ्रैक्शन भी किसका है, सॉल्वेंट का, और पी ए नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये पी ए नॉट। यही हमने डेफिनेशन में लिख दिया। मैंने क्या लिखा, टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये दोनों क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इसके ग्राफ की बात करें हम, इतना आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लो इसको, फिर इसके ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ इसका किसका, सॉलिड प्लस लिक्विड वाले राउल्स लॉ का ग्राफ। तो पुरानी हमें हिंट पता है, जो हम ट्रिक यूज़ करते थे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन की किसकी इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इसका ग्राफ कैसे आता है, x का मतलब x एक्सिस, y का मतलब y एक्सिस, और इस तरीके से ऊपर को जाती है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, c होता है। चलो ये वाली इक्वेशन उठाओ, पी टी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स, इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल्स टू, या दूसरे कलर से लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। चलो इसको 0 कर दो, तो c की वैल्यू क्या हो गई, 0। x एक्सिस पर क्या दिखाएंगे, मोल फ्रैक्शन, y एक्सिस पर क्या दिखाएंगे, प्रेशर दिखाएंगे। चलो दिखा दो, सही से बना लेना ग्राफ। x एक्सिस पर क्या दिखाया, मोल फ्रैक्शन, y एक्सिस पर क्या दिखाया, वेपर प्रेशर, या खाली प्रेशर लिख दो, कोई बात नहीं। c की वैल्यू 0 हो गई, यानी ओरिजिन से होकर गुजरेगी। स्ट्रेट लाइन बना लेना यार, तुम यार स्ट्रेट लाइन बना लेना, मेरे ऊपर आजकल मजनू भाई का साया है, तो सीधा कुछ बन नहीं रहा है। तो ये किसकी इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, पी टी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स। ये हमारा राउल्स लॉ हो गया, किसके लिए, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड के लिए ग्राफ आ गया हमारा, है ना। यहाँ पर आप एक कंक्लूजन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, ये सब नोट कर लिया होगा, कर लिया नोट, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कंक्लूजन
कंक्लूजन में क्या लिखेंगे जो हमें याद रखना है? कंक्लूजन में 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहला तो अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, याद रखना, सिंपल सा है। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो बहुत देर में वेपर बनाएगा, बहुत देर में बॉईल होना शुरू होगा। वेपर कम बनाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा उसका। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है यानी उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आसानी से टूटेगा नहीं, तो वेपर कम बनेंगी, वेपर प्रेशर कम हो गया। दूसरा, फॉर लिक्विड प्लस लिक्विड सोल्यूशन, अगर लिक्विड प्लस लिक्विड की सोल्यूशन की बात चल रही है तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जिसको हम पीटी से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पीएस भी है, वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से ही करते हैं कंपेयर, वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट से ही कंपेयर करते हैं सोल्यूशन का, ये होगा। यानी पीटी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, पीए नॉट की वैल्यू हमेशा कम होगी। किस केस में? लिक्विड प्लस लिक्विड। तीसरा, फॉर सॉलिड प्लस लिक्विड सोल्यूशन, ये ट्रिक्स हैं बच्चों, याद रखना है, इसको बहुत काम आएंगे न्यूमेरिकल में। सॉलिड प्लस लिक्विड अगर हमारे पास आ गया तो उल्टा हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अभी अभी पढ़ा हमने, बढ़ता है कि कम हो जाता है? यहाँ पर जो डायग्राम बनाया था मैंने, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वो क्या हो जाता था? कम हो जाता था। किससे? सॉल्वेंट के प्रेशर से। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट किससे डिनोट करते हैं? पीए नॉट। या हम बोल सकते हैं पीटी जो है कम होगा और पीए नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये याद रखना, अभी हम रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर निकालेंगे तो वो काम आएगा। पीटी की वैल्यू कम होगी, पीए नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये नोट कर लो। फिर हम रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको थोड़ा सा देखते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे, फिर लास्ट वाला टॉपिक करेंगे हेनरी लॉ और राउल्स लॉ में कंपैरिजन। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसको हम प्यार से आरएलवीपी भी बोलते हैं, आरएलवीपी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है? आरएलवीपी जो है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नया टर्म आया है, अभी बताता हूँ, घबराओ मत। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? Colligative properties are the properties of solution which depends, colligative property which depends only on number of solute particles। अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आरएलवीपी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले हमें अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। कौन से सोल्यूशन की? सॉलिड प्लस लिक्विड सोल्यूशन की, तभी तो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। लिक्विड प्लस लिक्विड या गैस प्लस लिक्विड सोल्यूशंस के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की जा सकती, वो की जाती हैं सॉलिड प्लस लिक्विड सोल्यूशन के लिए। समझ गए? क्योंकि सॉलिड के आने से ही उसके वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। रिलेटिव लोवरिंग है वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल और एनी अदर फैक्टर। टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर ज़्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर किसी सोल्यूशन के अंदर कम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम आएगी। अभी इतना काफ़ी है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें इसके अंदर, सबसे पहले हम निकालेंगे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में चेंजेस कितना आया, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एलवीपी। ठीक है, शॉर्ट में। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर निकालनी है बच्चों, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में डिफरेंस कितना आया, वेपर प्रेशर में डिफरेंस कितना है, जिसको डेल्टा पी से डिनोट करेंगे। अब वेपर प्रेशर में डिफरेंस मतलब प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन की बात चल रही है। दोनों में से ज़्यादा किसका होता है? दोनों में से ज़्यादा किसका होता है? किसके लिए? सॉलिड प्लस लिक्विड के लिए। बताओ, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है कि सोल्यूशन का ज़्यादा होता है? अभी मैंने कंक्लूजन में लिखवाया था, देखो सबसे ज़्यादा किसका होता है? प्योर सॉल्वेंट का। और उसके बाद किसका आता है? पीटी। तो ज़्यादा में से कम वाले को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ज़्यादा में से कम वाले को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ये सॉल्यूट था,
ये सॉल्वेंट था, इन दोनों को मिला दिया तो ये आ गया ए बी। ये PaO मान लो 2 ATM था और जब ये सोल्यूशन में गया तो 1.5 ATM हो गया। देखो पहले इसका वेपर प्रेशर 2 ATM था, ये तो सॉलिड है, इस सॉलिड के आने की वजह से क्या हुआ, टोटल प्रेशर कम हो गया, 1.5 हो गया। दोनों में अगर मुझे डिफरेंस निकालना हो डेल्टा पी तो कैसे निकालूंगा, ज़्यादा में से PaO ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम वाले को माइनस कर दूंगा, यानी 2 में से 1.5 माइनस कर दूंगा तो 0.5 ATM आ जाएगा। यही मेरा क्या है, डेल्टा पी। डेल्टा पी को क्या बोलते हैं, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग अलग चीज़ है, इसको ऐसे निकाल दिया हमने, PaO माइनस PT। चलो ठीक है, PaO पी टोटल की वैल्यू रख दो, पी टोटल की वैल्यू क्या थी, PaO XA, यही तो थी। PaO को कॉमन ले लो, PaO को कॉमन ले लो, 1 माइनस XA, क्या आ गया ये, PaO XB। डेल्टा P इज इक्वल्स टू PaO XB। ये पहले इक्वेशन आ गई। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या आया, डेल्टा P। डेल्टा P इज इक्वल्स टू PaO XB। ठीक है, अब निकालेंगे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो क्या करेंगे, इस PaO को इधर निकाल दो, डेल्टा P इज इक्वल्स टू PaO XB। ये PaO इधर ले जाओ, डेल्टा P अपॉन PaO इज इक्वल्स टू XB। ये आ गया हमारा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या करा, PaO यानी प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में तो निकाल रहे हैं, सोल्यूशन का बड़ा वेपर प्रेशर या सोल्यूशन का घटा वेपर प्रेशर। सुलोचन का वेपर प्रेशर बढ़ा, सुलोचन का वेपर प्रेशर घटा, ये किससे कंपेयर कर रहे हैं, सॉल्वेंट से ही तो कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट को सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दिया तो रिलेटिव वैल्यू निकल कर आ गई। तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देते हैं तो रिलेटिव वेपर प्रेशर आ जाता है, किसका, सोल्यूशन का। तो उसको बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट। ये आ गया हमारा डेल्टा पी। क्या है यहाँ पर, डेल्टा पी ये है, डेल्टा पी ये है, कहाँ गया, ये है डेल्टा पी इज इक्वल्स टू PaO माइनस PT। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू PaO माइनस PT। तो याद रखना, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमने इसका फॉर्मूला बना लिया। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, रिलेटिव, या शॉर्ट में लिख देता हूँ, RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। RLVP किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन की। किसका मोल फ्रैक्शन, A का के B का, B का। B क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे दिया, बोलेगा RLVP निकालो, बराबर है। RLVP दे दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालो, बराबर है। सॉल्यूट की जगह पर सॉल्वेंट दे दिया, XA दे दिया, फिर बोलेगा RLVP निकालो। तो XA को XB में कन्वर्ट करना तुम जानते हो, 1 माइनस XA, फिर RLVP निकाल दो। सिंपल क्वेश्चन इस तरीके के हम करते हैं। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ लेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो, राउल्स लॉ से रिलेटेड, सॉलिड प्लस लिक्विड के लिए। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस 17.5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 17.5 वाटर का दे रखा है, यानी प्योर वाटर की बात कर रहा है। वाटर के साथ सोल्यूशन वर्ड तो यूज़ नहीं करा ना इसने, सेंटेंस वहाँ खत्म हो गया है, यानी सिर्फ प्योर वाटर की बात कर रहा है। तो PaO, वाटर क्या सॉल्वेंट होता है, तो PaO 17.5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये प्रेशर है किसका, प्योर सॉल्वेंट का। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सोल्यूशन, देखो अचानक से शुगर सोल्यूशन बोल दिया, शुगर सोल्यूशन, यानी बता नहीं रहा है कि शुगर मिलाया गया, तुम्हें सोचना पड़ेगा। शुगर सोल्यूशन बोल दिया, नहीं शुगर मिला दिया उसमें, किसमें, पानी में। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आ गए। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा पी से। कैसे निकालते हैं, ज़्यादा में से कम वाला माइनस करो। ज़्यादा किसका होगा, सॉल्वेंट का। ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, सॉल्वेंट का। कम किसका होगा, पीटी यानी सोल्यूशन का। कितना है, 0.061 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, कैलकुलेट RLVP। सबसे पहला क्या निकालना है, RLVP क्या होता है,
RLVP क्या होता है? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब PA0 ज़्यादा में से कम वाला माइनस कर दिया अपॉन प्योर का डिवाइड कर दिया। कितना दे रखा है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर? 0.061 अपॉन PA0 कितना दे रखा है? 17.5। इसको कैलकुलेट करोगे, यूनिट क्या लिखोगे? RLVP की कोई यूनिट भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ऊपर प्रेशर नीचे प्रेशर, ऊपर प्रेशर नीचे प्रेशर, प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो गया, प्रेशर की यूनिट से प्रेशर की यूनिट कैंसिल आउट हो गई। तो रिलेटिव जो चीज़ें निकाली जाती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ रिलेटिव कैलकुलेट की जाती हैं, ऊपर नीचे सेम यूनिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाती है, यूनिट लेस हो जाती है। दूसरा क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इसको बोलते हैं PT को, है ना। तो हमें पता है लोवरिंग, सबसे पहले लिख देता हूँ जो कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, यानी PT कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि PA0 माइनस PT 0.061, ये कैलकुलेट करना है। इसको इधर ले जाओ, माइनस का है ना, इधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, है ना। इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी। PA0 माइनस 0.061, PA0 की वैल्यू रखेंगे कहाँ गया PA0? ये है 17.5, 17.5 माइनस 0.061, जो भी आंसर आएगा उसके आगे यूनिट लिख देना। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की यूनिट होती है, क्योंकि माइनस करा है, प्रेशर में से प्रेशर माइनस करोगे प्रेशर ही आएगा। चलो तीसरा आंसर क्या पूछा है इसने? मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर यानी सॉल्यूट यानी XP, वो किसके बराबर होता है? RLVP के बराबर। यही तो पढ़ा था हमने, RLVP किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। नहीं आते तो पीछे फार्मूला देख लो, यही फार्मूला था। RLVP यहाँ से निकाल चुके हैं, तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। और दूसरा क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, X से पूछा है, तो वो कैसे निकालोगे? 1 माइनस X भी निकाल दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया हमारे। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन चुपके से भागा जा रहा था, पकड़ के लाया उसको मैं। इसको देखो, अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव में आया हुआ है ये, ठीक है। 12 ग्राम यूरिया को डिज़ोल्व किया 1 लीटर वाटर में, 68.4 ग्राम सुक्रोज को डिज़ोल्व किया 1 लीटर वाटर में। दो अलग अलग सोल्यूशन बनाए। कितने सोल्यूशन हैं? 2 सोल्यूशन हैं। कितने हैं? 2 हैं। सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 2। ओहो, सोल्यूशन ही लिख दे रहा हूँ। सोल्यूशन नंबर 2। सोल्यूशन नंबर 1 क्या है? यूरिया वाला, 12 ग्राम यूरिया इन 1 लीटर वाटर। देखो सॉल्वेंट दोनों के सेम है। और ये क्या है? 68.4 ग्राम सुक्रोज इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर। चलो, यूरिया क्या होता है? सॉलिड होता है, खाद देखी होगी, खेतों वगैरह में डालते हैं, NH2CO NH2। सुक्रोज क्या होता है? सॉलिड होता है, शुगर, सुक्रोज बोले तो शुगर। सॉलिड इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड का केस है। दोनों केसेस में बता रहा है, इनको कंपेयर करो, आपस में कंपेयर करो, RLVP किस में ज़्यादा है किस में कम है। यूरिया सोल्यूशन और सुक्रोज सोल्यूशन, मोर देन सुक्रोज सोल्यूशन है, लेस देन सुक्रोज सोल्यूशन है, इक्वल है, डबल है, क्या है वो सब बताना। तो देखो RLVP क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। RLVP क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ लिख देंगे RLVP इज आ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। CP, सेंट्रल पार्क नहीं लिख रहा हूँ, CP मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो इट डिपेंड्स ओनली ऑन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्या क्वालिटी होती है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर ही डिपेंड करती है, कितने, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। यूरिया हो सुक्रोज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा आएंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसके पार्टिकल कम आ गए उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, कंपेयर करना है, जिसके मोल ज़्यादा आ गए उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब RLVP ज़्यादा होगा, सिंपल सा है। तो मोल्स ऑफ यूरिया निकालो, क्या होगा? मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया। मास कितना दे रखा है? 12 ग्राम। मोलर मास यूरिया क्या होता है? 60, 1/5 मोल्स आ गए।
12 पंजे 60, 12 5 60, है ना। ऐसे इधर निकाल दो, इसके सुक्रोज के निकाल दो, आते हैं यार, तुम्हें बच्चे थोड़ी रह गए, तुम सब आता है तुम्हें। मास कितना दिया है 68.4, सुक्रोज का मोलर मास निकाल लियो 342, 1/5 मोल्स आ जाएंगे। देखो, सिंस बोथ सॉल्यूशंस, दोनों सॉल्यूशन में क्या है, सेम नंबर ऑफ मोल्स, किसके, सॉल्यूट से डिसाइड होता है, सॉल्वेंट से मतलब नहीं, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हैंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी हैंस वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी RLVP की बात कर रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट या किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। तो वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी RLVP विल बी सेम फॉर बोथ सॉल्यूशन, विल बी सेम फॉर बोथ सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर है। सही है, समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन सही है। देखो बराबर वाला ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके CBSE में भी आने लगे, क्योंकि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस बार से इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, तो वहाँ पर भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। देख लो फिर हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ में रिलेशन देखते हैं, नोट कर लीजिए। तो छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, CBSE में बहुत पूछा जाता है। हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। राउल्ट्स लॉ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ये प्रूफ करना होता है, बहुत आसान है, थियोरेटिकल है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, कोई सा भी राउल्ट्स लॉ ले लो, सॉलिड प्लस सॉलिड वाला, लिक्विड प्लस लिक्विड वाला, यहाँ पर लिख दोगे आप उसकी डेफिनेशन, जो स्टेटमेंट था उसका क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी सॉल्वेंट एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यही तो बताया था उसने, डेफिनेशन खुद से लिख लेना, यहाँ पर इसका स्टेटमेंट खुद से लिख लेना, लिखवाया हुआ पीछे क्या लिखोगे, इस टर्म में लिखना। चलो मैं ही लिख देता हूँ यार, द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर निकाल रहे हैं, ऑफ एनी कंपोनेंट is directly proportional, इंक भी ख़त्म हो रही है, कोई बात नहीं, टू इट्स मोल फ्रैक्शन, जिसका प्रेशर लेंगे उसी का मोल फ्रैक्शन भी ले लेंगे। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दो तो P इज इक्वल्स टू P0x, P0 एक कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। चलो अब हेनरी लॉ पर आ जाओ। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरी भैया ने क्या कहा था, हेनरी भैया ने भी तो ये कहा था, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यही तो कहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन, ऑफ गैस, जिसको हम कैपिटल एक्स से, प्रेशर गैस का लिया तो मोल फ्रैक्शन भी गैस का ही लेंगे, यानी ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते थे तो एक कांस्टेंट आता था, हेनरी लॉ के केस में क्या आता था, KH आता था। तो देखो सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। इसका जो कांस्टेंट है वो P0 है, इसका कांस्टेंट है KH यानी हेनरीज कांस्टेंट। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, कुछ भी करके अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो ये दोनों लॉ भी क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो वही हमें लास्ट में लिखना है, हैंस लास्ट में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, राउल्ट्स लॉ विल बिकम, राउल्ट्स लॉ विल बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। पूरा लिख लेना, स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ इफ KH विल बी इक्वल टू P0। बस इतना लिखना। अगर दोनों के कांस्टेंट बराबर हो जाएं तो राउल्ट्स लॉ विल बिकम, मैं लिख देता हूँ यार, फिर कहोगे कि सर ने ये नहीं बताया वो नहीं बताया।
नन्हे बच्चे हो बिल्कुल, हैं सब कुछ बताया जाए। ओहो, राउल्स लॉ विल बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है इफ के एच इज इक्वल्स टू पी नॉट। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे और उसके बाद से हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, 4 एक एक करके पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर लास्ट टॉपिक हमारा वेंट ऑफ फैक्टर, जो कॉलिगेटिव का ही एक पार्ट है। तो पढ़ते रहिए, लॉकडाउन पीरियड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए।